हमारे साथ भीतर से आती हुई खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, हाथ हृदय चक्र के पास, भाव संवेदनाओं का केंद्र हृदय चक्र। लंबी गहरी सांस के साथ सभी देव शक्तियों का आवाहन, ब्रह्मांड की मधुरता का, ब्रह्मांड के संपूर्ण दिव्य प्रेम का आवाहन, और अपना पूरा ध्यान अपनी जीवा पर। देव शक्तियों से, परमात्मा से प्रार्थना कि हमारी वाणी मधुर हो, हमारी जीवा से जो भी शब्द निकले वो खुद को भी प्रिय लगे और सामने वाली चेतना के, सामने वाली आत्मा के हृदय को स्पर्श करे। वाणी केवल मात्र जीवा से नहीं, हमारी भाव, हमारी वाइब्रेशन, हमारी सोच, ये सब कुछ एक तरह की वाणी है। आइए देव शक्तियों से प्रार्थना करें कि हर स्वरूप में इस आत्मा को जो शरीर मिला है, उस शरीर से निकलने वाली वाणी शुद्ध और पवित्र हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लिए हुए हो, जनहित में हो, परहित में हो, लोक मंगल के लिए हो। बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, लेकिन कभी भूल से भी इस वाणी से ऐसे कोई भाव या शब्द ना निकले जो खुद को आहत करे या किसी अन्य आत्मा को, अन्य चेतना को दुख या तकलीफ पहुंचाए। विचार, भाव संवेदनाएं, भाव भंगिमाएं, इनसे निकलने वाली वाणी भी ब्रह्मांड में केवल प्रेम और मधुरता स्थापित करे। देव शक्तियों से, आदि शक्ति से, माँ सरस्वती से प्रार्थना, और अब एक पल में जीवन के उन पलों को देखने का प्रयास जहां मीठी वाणी से, मधुर वाणी से कई लोगों से मधुर संबंध स्थापित हुए। उन पलों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, खुद को धन्यवाद दीजिए, लेकिन साथ ही साथ दृष्टा भाव में उन पलों को देखिए। जीवन रूपी इस पाठशाला पर इतने सारे वर्ष बीत गए, या कहीं किसी भी वाणी से कहीं किसी का हृदय दुखा तो नहीं? भावनाएं साफ होते हुए भी क्या वाणी कटु तो नहीं हो गई? उस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने वाणी रूपी एक दिव्य शक्ति हमें प्रदान की है। क्या हम इस दिव्य शक्ति का सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं? गहरे मौन के साथ अपने भीतर उतर जाइए और दृष्टा भाव में संपूर्ण जीवन को देखिए। जो श्रेष्ठतम पल है उनके लिए ब्रह्मांड को, देव शक्तियों को, माँ सरस्वती को धन्यवाद दीजिए। और जो पल ऐसे हैं जहाँ वाणी के कारण कहीं कुछ अनुचित हुआ हो, वहां उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगिए। आपके भाव शुद्ध परिशुद्ध होते हुए भी अगर वाणी ने कहीं किसी का दिल दुखाया, चाहे वो वाणी भाव भंगिमाओं से आई हो, चाहे वो वाणी स्थूल से आई हो, चाहे वो मानसिक वाइब्रेशन से आई हो, चाहे वो हृदय से आई हो, तो उन आत्माओं से क्षमा मांगिए। कुछ पल का मौन दृष्टा भाव से भीतर अपनी जीभ को तालू से लगाकर इन कुछ पलों में ये यात्रा करेंगे।
मन की गति से चलचित्र के जैसे जीवन के सारे क्षण सामने आते जा रहे हैं। दृष्टा भाव में उन्हें देखते जाइए, अनासक्त भाव से उन्हें देखते जाइए और भाव और विचार से समझने का प्रयास कीजिए। श्रेष्ठतम पलों के लिए धन्यवाद, और उन पलों के लिए जहाँ श्रेष्ठ व्यवहार वाणी से नहीं बन पाया वो सामने आ रहे हैं। इसके लिए भगवान का धन्यवाद कि कोई बात नहीं, तब नहीं हो पाया पर अब, आज, इस पल हम दिव्य प्रेम की, दिव्य करुणा संवेदना की श्रेष्ठतम विचार और भाव को सूक्ष्म से भेजकर सामने वाली आत्मा के हृदय पर मलहम लगाएंगे और पूरे दिल से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, जन्म से लेकर आज तक इस जीवन, अगर कभी भी कहीं भी किसी का मन वाणी के माध्यम से आहत हुआ है, जाने अनजाने, तो हम उन सभी चेतनाओं से दिल से, हृदय की अनंत गहराइयों से क्षमा मांगते हैं। अब अपने आप को श्रेष्ठतम वाणी के साथ विजुलाइज कीजिए, भावना कीजिए कि देव शक्तियों का दिव्य आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है और देव शक्तियां हमारी जीवा पर स्वयं अपने हाथों से गायत्री मंत्र लिख रही हैं। गायत्री मंत्र की मानसिक तरंगों को अपनी जीवा पर महसूस कीजिए और भावना कीजिए कि मां सरस्वती का आशीर्वाद इस वाणी को प्राप्त हो रहा है और हृदय से निकले श्रेष्ठतम भाव, मानसिक श्रेष्ठतम विचार इस वाणी से निकलते हैं। ये वाणी बस गुरु के कार्य के लिए, परमात्मा के कार्य के लिए प्रयोग होती है और हर आत्मा का आवश्यकता अनुसार, गुरु इच्छा अनुसार हृदय स्पर्श करती है। गायत्री मंत्र की मानसिक तरंगों को अपनी वाणी पर, अपनी जीवा पर महसूस कीजिए। ओ भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस, वाणी पर, जीवा पर ऊर्जा को सहजता से महसूस कर सकते हैं। एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन, देव शक्तियों का दिव्य आशीर्वाद। सहजता से धीरे धीरे आंखें खोलिए। गुरु शक्ति को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए और पैर सीधे करेंगे और अपने एंकल वाले पार्ट पर हल्का हल्का स्लाइट मूवमेंट कहाँ तक ले जाना है, मूवमेंट का एंगल क्या है, जो एंकल वाला पार्ट है थोड़ा सा नीचे जाएगा, वहां तक जब नीज को फील होने लगे, राइट, टोज बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, टोज पर कोई मूवमेंट नहीं, टोज एकदम रिलैक्स नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे। कई बार हमारा एंकल आगे जाता है तो हम टोज भी बेंड कर देते हैं, टोज बेंड नहीं करना है, केवल एंकल सहजता से आगे एकदम, और वहां तक जैसे ही आपको नी को फील होने लगे कि हाँ एंकल आगे गया है, देखिए करके नी को बहुत लेट फील होता है, देखिए आपको शिन मसल्स में फील हो जाएगा, काफ में फील हो जाएगा, नी को कब फील होगा, जब टेल बोन से 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होगा, टेल बोन से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और आगे नी में एकदम स्पंदन आएंगे बारीक, जैसे ही नी को स्पर्श कर जाए पैर वापस ले आएंगे, वापस लाएंगे पीछे तक, कहाँ तक पीछे लाएंगे कि थाइस को, लोअर थाइस को स्पर्श कर जाए, इतना पीछे लाना है अपने, जैसे आगे गया पूरा और फिर पीछे लाना है, पीछे लाना है, ये मेरा एक्सिस है एंकल, कितना पीछे लाना है, इतना पीछे लाना है कि थाइस को स्पर्श कर जाए,
वाइब्रेशन। देखिए बहुत सहजता से धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि नीज तक फील होते होते टाइम लगेगा। और ऐसा भी नहीं करना कि एक झटके झटके में पूरा एंकल आगे कर दिया और फिर नी पे लाने की कोशिश करें। धीरे 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 आगे लेकर जाएंगे, और टेल बोन 90 डिग्री एंगल पर होगी तभी नी को फील होगा, ये ध्यान रखना है। बैक की पोजीशन छूटेगी तो फील नहीं होगा, बैक की पोजीशन रहेगी तो नी को फील हो जाएगा। नी पर एकदम नहीं आता है, टाइम लगता है। बैक स्पाइन पोजीशन से नी पर आएगा। इसका मतलब अगर नी पर फील नहीं हो रहा तो टेल टेल बोन जो है कि पोजीशन ठीक नहीं आ रही है। लोअर बैक को एकदम 90 डिग्री एंगल पर लाइए। टेल बोन लास्ट का हिस्सा हिप जॉइंट के पास, इतना सा पोर्शन वहां से उसको स्ट्रेट कीजिए 90 डिग्री। तो अपर बैक पर अपने आप एकदम कवर्ड हो जाएगा अपर बैक। और फिर एंकल को मूव मूव कीजिए। अब धीरे धीरे बनना शुरू होगा, 3 से 4 में नी पे फील होगा, और 10 से 15 बार करने पे बॉडी टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। और जैसे ही स्पाइन पोजीशन छूटेगी, ये चेक है, तो नी पे से नी पर आएगा ही नहीं वाइब्रेशन। स्पाइन पोजीशन को लॉक करके रखेंगे तो ही नी पर आएगा। इसमें स्पाइन पोजीशन लॉक करना जरूरी है। अभी वाणी के बारे में हमने कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे सुने हैं हमेशा ना। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए अपना आपा खोए और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। और एक वाणी के बारे में एक दोहा और है कि बड़ा गंभीर घाव कर देती है। हम कितना भी श्रेष्ठ कर्म कर लें, हमारे भाव कितने भी पवित्र हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अगर हमारी वाणी जो है मीठी नहीं है, तो अभी हनुमान जी तो है नहीं कि दिल चीर के दिखा देंगे कि भैया अंदर राम सीता बसते हैं। तो वो वाली चेतना तो है नहीं कि हम सामने वाले को ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे कि भाई हमारे अंदर आपके लिए स्नेह है, प्रेम है। शरीर भाव में जीवन जी रहे हैं, तो स्नेह और प्रेम की अभिव्यक्ति क्या है? केवल वाणी के माध्यम से स्नेह और प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है। हम किसी से कितना भी प्रेम करें, अब जैसे माँ अपने बच्चे से बहुत अनंत स्नेह करती है, लेकिन फिर भी कई बार माँ की वाणी कटु हो जाती है। हमें बस ये चेक करना है कि हमारी वाणी कड़वी कब पड़ रही है, क्यों कड़वी पड़ रही है। अगर क्यों समझ में आ जाए तो फिर सहजता से कार्य हो जाए। वाणी कड़वी तब पड़ती है, वाणी के भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे गुरुदेव ने लिखा है परा अपरा मध्यमा वैखरी। तो परा तो वाणी है ही, जो बोल ही रहे हैं। जानवर भी परावाणी ही बोल रहा है, सब लोग परावाणी जो नॉर्मल है, जिसमें विचार की कोई स्पेस ही नहीं है, बस बोल रहे हैं। किसी को बुलाना है तो आवाज दे दी, जाना है तो आवाज दे दी। उसके बाद अपरा वाणी भी है। मुझे एग्जैक्टली चारों का याद नहीं है, लेकिन एक ये है कि एक तो भाव भंगिमा होते, जैसे किसी पे गुस्सा आया तो आंखें दिखा दी, ठीक है। तो इन चारों वाणी में कॉम्बिनेशन है। आपने जीवा से तो एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आंखें जोर से दिखा दी, तो भी आपने एक्सप्रेशन तो रिलीज कर ही दिया, बात तो कर ही ली, राइट। किसी पे बहुत प्यार आया तो प्यार से देख लिया और गले लगाने का एक्सप्रेशन दे दिया। हम अपनी आंखों से भी तो बात कर लेते हैं, अपनी फेस से भी तो, एक्सप्रेशन से भी तो बात कर लेते हैं। कभी किसी को बहुत घूर घूर के देखने लोगों, स्टेरिंग पोजिशन में, सामने वाले को आपका वाइब्रेशन मिल जाएगा कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बात तो कर ही रहे हो, चाहे आपने वाणी इस्तेमाल करी या नहीं करी। कई बार हम शरीर भाव से नहीं बात कर रहे, दूर रहते परिजन से टेलीपैथी डाल रहे थॉट में। अब अच्छे डाल रहे हैं या बुरे डाल रहे हैं वो हम जानते हैं, वो भी एक तरह का वाणी है। और कई बार भावनाओं के स्तर पर हृदय से किसी के लिए ब्लैक बैठ गया मन में, तो वो ऐसा बैठ गया कि व्हाइट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। जब उस चेहरे का नाम सामने आता है तो हमारे हृदय से लोअर वाइब्रेशन निकलती है। तो ये सारी वाणियों का अपना अपना इम्पैक्ट है। अभी तक हम काम कर रहे थे तो हृदय से भी वाणी साफ हो गई, सबने अंतर फील किया होगा भाव अपने भावनाओं में, है ना। गुरु कृपा से भावनाओं के स्तर पर वाणी प्योर होती जा रही है। पता है कि नहीं किसी के लिए ब्लैक नहीं डालना, हमें अच्छा अच्छा भाव रखना है, चाहे कोई कुछ भी करे। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। और हमें अपने उससे अपनी अपनी स्टेट ऑफ बीइंग में अंतर मिला होगा। सामने वाले तक पहुंचा या नहीं पहुंचा वो बात की बात है, लेकिन मेरे इनर स्टेट ऑफ बीइंग में अंतर मिलेगा, क्योंकि मेरा हृदय हल्का हो गया ना। हृदय को हावी हैवी कर रखा था दूसरे के चित्त को अपने ऊपर मानकर, दूसरे के बारे में ज्यादा चिंतन कर करके खुद के हृदय को हैवी कर रखा था। तो इसमें हमने अपनी यात्रा करी, अपनी करी। सामने वाले तक भी पहुंचेगी वाइब्रेशन, पर एक बार तो आत्मनिर्माण की बात नहीं। उसके बाद मानसिक स्तर पर भी हमको समझ में आ गया, काफी चीजें चेंज हो गई। जैसी मानसिक वाइब्रेशन चेंज हुई भाई, तो बहुत कुछ समझ में आ गया। लेकिन खाली ये दोनों के चेंज से संसार नहीं सकेगा।
आप हृदय में, अब एक माँ तो अपने बच्चे के लिए बड़ा श्रेष्ठ सोचती है, बड़ा अच्छा सोचती है, हमेशा दिव्य सोचती है, उसके कल्याण का ही सोचती है, कभी नहीं हाथ जमीन पे नहीं रखेंगे। अगर किसी ने हाथ जमीन पर टिका लिया तो जमीन से हाथ उठाएंगे। नीचे की लोअर एक्सरसाइज चलती रहेगी, यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह ब्रह्मांड से चल रहा है और क्लीनिंग का स्तर चल रहा है, तो जितना आप अपने पैरों के मूवमेंट को रखेंगे उतना आपको बाद में इसका इम्पैक्ट मिल जाएगा। तो पैरों का मूवमेंट करते रहिए। स्थूल क्योंकि शरीर में भाव में आए हैं, अब शरीर भाव में आके जानवर की वाणी तो इस्तेमाल नहीं करते ना किसी के आगे। अगर शरीर की वाणी भगवान ने दी है तो ऐसा तो नहीं कि कुत्ते की या शेर की आवाज में बात करते हो। एक पर्टिकुलर गरिमा, एक पर्टिकुलर सीमा है ना, कि शब्दों के माध्यम से बात करनी है। तो जब माँ बच्चे को डांटती है और वाइब्रेशन गड़बड़ हो जाती है तो बच्चे पे उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो मूल कारण ये है कि माँ इतना प्रेम करते हुए भी बच्चे को चिल्ला देती है, डांट देती है, गुस्सा कर देती है। कब? जब माँ को गुस्सा आता है, बच्चा कहना नहीं मान रहा और माँ के हिसाब से ना चल रहा। प्रेम अपनी जगह है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, भावनाएं तो अभी भी प्योर है। भावनाएं थोड़ा ना बच्चे के लिए गलत होगी। भावनाएं तो बच्चा है तो बच्चे के लिए हमेशा श्रेष्ठतम ही रहेंगी। लेकिन वो बच्चा मेरे रिमोट से चल नहीं रहा, तो बच्चे से प्रेम करते हैं और वो प्रेम ये कह रहा है कि हमारा ही रिमोट ठीक है, क्योंकि हमने जो इसके लिए सोचा है वही श्रेष्ठतम है, और ये हमारी बात अब क्यों नहीं मान रहा। तो प्रेम के आधार पर ही वाणी कटु हो रही है, अर्थात मोह और आसक्ति के आधार पर। क्योंकि प्रेम नहीं है ये, मोह और आसक्ति है कि जैसे हम चाहते हैं वैसे ही करें। तो वाणी गड़बड़ा गई, चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया, यहाँ तक कि तो कई बार हाथ उठा देते हैं बड़े बड़े बच्चों पर, उम्र नहीं देखते। बच्चे पर मतलब बहुत अनुचित है हाथ उठाने का कर्म, क्योंकि वो छोटा है तो आप हाथ उठाओगे नहीं, ऐसा नहीं है। और बड़े बड़े बच्चों पर हाथ उठा देते हैं जब वो अपनी टीन एज में या यूथ पे, बिल्कुल अनुचित कर्म है। तो जब हम अपने बच्चों के साथ ही अभी वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है माता पिता का जहाँ अनंत प्रेम होता है, अनकंडीशनल लव होता है। गीता जी में भी श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, आप कोई भी गायत्री मंत्र उठाकर देख लो, जो भी गायत्री बनी हुई है उनमें ना माता पिता के नाम से गायत्री बनी हुई है। चाहे आप हनुमान जी की देख लो, अंजनी, माँ अंजनी का नाम आएगा, पवन जी का नाम आएगा, माता पिता का नाम आएगा। गायत्री जितनी भी है, कृष्ण जी का देख लो, वासुदेव, पिता के नाम से गायत्री, श्री कृष्ण गायत्री है। तो मोस्टली गायत्री माता पिता के नाम से बन रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा कि मंत्र की शक्ति में भी माता पिता के प्रेम को आवाह को बुलाया गया है जब देवी देवताओं की बात करते हैं। ठीक है, या फिर नहीं तो अर्धांगिनी की बात आ जाती है, जैसे सीता जी का नाम आएगा राम जी के में। तो इतना इंपॉर्टेंट ये एक कनेक्शन है। पर वहां पर भी क्योंकि हम शरीर भाव में आ गए तो हम उसको सही तरीके से जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो अब हम जीवन रूपी पाठशाला पर हम देखेंगे तो आप चेक कर लो, मैक्सिमम रिश्ते कम्युनिकेशन गैप की वजह से गड़बड़ाते हैं, है या नहीं है? इंटेंशन भाव पहुंचते ही नहीं सामने तक, और आपकी इंटेंशन, हमारी इंटेंशन कई बार खराब नहीं होती, लेकिन उस एक मोमेंट, वो एक पल होता है जब प्योरेस्ट इंटेंशन के साथ भी मेरा आई हावी हो जाता है और वाणी गड़बड़ा जाती है और घाव कर देती है। अब जितना मर्जी उसको फिर इरेज कर लो, एक बार घाव हो गया तो अभी सामने वाले के ऊपर है कि उसने कितना गहरा तीर के जैसे दिल पे ले लिया। सामने वाला जितना ज्यादा शरीर भाग में होगा उतना उसका दिल टूटेगा। आप कर लो इरेज, अभी तो हो गया घाव तो। आप चेक करो, थम्स अप से बताओ क्या सब। चेक एक बार अपनी लाइफ को पीछे से ट्रैक कर लो और चेक कर लो। अब जितने भी श्रेष्ठतम रिश्ते बने हुए हैं उन्हें चेक कर लो, वो भी वाणी के आधार पर है, मधुरता के आधार पर है। वहां पर अगर ऊंची नीची आवाज में बात भी हो जाए तो प्रेम का आधार रहता है मिठास। दोस्तों के बीच में क्या होता है, वाणी खराब नहीं होती ऐसा थोड़ी ना है, कई बार शब्द अपशब्द में बदल जाते हैं दोस्तों के बीच में। जब हम उम्र होते हैं तो कैसे बात करते हैं आपस में, दो फ्रेंड एब्यूजिव लैंग्वेज भी निकाल देते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन क्या रेडिएट कर रहे होते हैं, वो रेडिएशन से वाणी निकल रही है। तो वो अपशब्द भी दिल पर वार नहीं कर रहे। हम उम्र में तो जितने भी श्रेष्ठतम रिश्ते बने हुए हैं वो भी वाणी के आधार पर है। तो हम अपने ऊपर कितना भी काम कर ले, लेकिन ये शरीर तो मिला है ना स्थूल, अभी शरीर भाव से तो ऊपर उठे नहीं। अभी खाना भी खा रहे हैं, नींद भी आ रही है, सोना भी है, जगना भी है, कपड़ा लत्ता भी चाहिए, पूरी दुनिया पंच इंद्रियों का सब कुछ चाहिए, सीधी सीधी बात।
तो जब पंच इंद्रियों का सब कुछ चाहिए तो हम ये कह के पल्ला तो नहीं झाड़ सकते, अरे हमारे भाव बहुत श्रेष्ठ है, हमारे तो हृदय में केवल आपके लिए व्हाइट 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 है, हमारे विचार भी बहुत श्रेष्ठ है, अब आपको समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करें। अब ये शब्द ही गड़बड़ा गया ना अपने आप में, अरे दिल थोड़ा चीर के दिखाएंगे। अब हम मान लो मैं किसी से बात करूँ, बोल दूं भाई अब मेरे अंदर तो सब कुछ श्रेष्ठ है, तुमको समझ नहीं आता तो मैं क्या करूँ, क्योंकि सामने वाला तो जीवन तो अब बदल रहा है, बचपन से तो ऐसे थे नहीं, बचपन से तो खूब रायता फैलाते हुए आ रहे, किसने नहीं फैलाया, सबने फैलाया, खूब फैलाया। अब हम कितना भी एक्सप्लेनेशन दे रहे, सामने वाला तो धारणा में है ना, उनको तो नहीं पता ना, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं गई कि धारणा मुक्त जीवन जीना चाहिए, तो उनकी क्या गलती। अभी अगर कोई मुझे 2 साल पहले मिला और 2 साल पहले मेरा व्यवहार वैसा नहीं था जैसा आज था, 2 साल पहले मेरा व्यवहार उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा, तो मुझे 2 साल बाद मिलेंगे तो उनके मन में तो वो 2 साल पुरानी धारणा चली रही है ना मेरे बारे में, वट एवर इट इज। 2 साल पहले जो भी उनका खट्टा अनुभव रहा या मीठा अनुभव रहा, वो आज मुझे मिलेंगे तो उन्हें ये स्मरण नहीं आएगा कि हो सकता है इन 2 सालों में इस आत्मा की यात्रा में कोई परिवर्तन आया। वो तो शक्ल देखते ही पुराना इम्प्रिंट पॉपअप, उसी के आधार पर जजमेंट। अब अगर यहां से उनके उस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट मुझ पर हो गया, मैंने कोई भी बात करी लेकिन वो मुझे उसी आधार पर जज करे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वो वाइब्रेशन मुझे इम्पैक्ट कर देगी, यार जाने दो, को समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी यात्रा बदली। तो हो तो गई एक्सपेक्टेशन, क्या हम चाह रहे हैं कि वो समझे कि हमारी यात्रा बदल गई, हम चाह रहे हैं कि वो समझे कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, ये भी तो सूक्ष्मतम एक्सपेक्टेशन है। और जैसे ही एक्सपेक्टेशन आएंगी और वो पूरी नहीं होंगी, भाव बदल जाएंगे। सारा खेल तो वही है तो वही भाव विचार और कर्म। भाव बदलते ही वाइब्रेशन कब चेंज हो गई और वाणी कब स्लिप हो गई पता ही नहीं चलेगा। वो स्नेह और प्रेम वाली वाणी निकल ही नहीं पाएगी जो धारणा मुक्त व्यक्ति के लिए निकले, तभी तो 1 to 1 में ज्यादा कार्मिक होते हैं। एक कितने सारे आपको संस्थाओं के लोग मिलेंगे, संस्था से मेरा मतलब लिटरली संस्था नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग ले लो, गायत्री परिवार ले लो, ईशा फाउंडेशन ले लो, मैनी जो दुनिया में श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं, राइट, लोग पागल हैं उनके प्रेम के लिए ऐसे, लेकिन उनके घर में जब देखो तो दिए तेरे अंधेरा, उनके घर में जब इंटरनली जाके देखो तो वहां ब्लैक 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 ब्लैक, गड़बड़ हुआ हुआ है सब। अब अगर हम वहां देखें, अब इसे तो देखना ही नहीं और धारणा बना लें, अच्छा इसका मतलब इनकी बाहर की दुनिया फेक है, तो ये हमारी मूर्खता, पता ही नहीं, इसीलिए है कि 1 to 1 में सबसे ज्यादा कार्मिक होते हैं। तो अब हमको क्या करना है, बात ये है, ये तो हो गई समस्या, समाधान क्या है, बताओ क्या समाधान है। हमारे सबके पास है, सबको पता है, सबको पता है, हमारे सबके पास इनबिल्ड है वो समाधान, डेफिनेट। समाधान है अटल बिहारी वाजपेयी। कैसे सोच सोच के बोलते थे वाजपेयी जी, अगर उनकी स्पीच सो जाते थे बोलते बोलते। समाधान है, मुझे जो लगा, लेकिन हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम अपनी वाइब्रेशन को चेक कर लें, बोलने से स्थिरता आ जाए। अगर मेरे वाइब्रेशन, मेरे भाव, सामने वाले ने कुछ भी किया, मेरे भाव वाइब्रेशन में प्रेम करुणा संवेदना है, तो मेरे शब्द किसी को आहत करने वाले परमात्मा की कृपा से नहीं बनेंगे। हम मौन चूज कर सकते हैं, प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि भाव के स्तर पर श्रेष्ठता आई, विचार के स्तर पर भी आई, और इमिडिएटली विचार ने बता दिया कि ये सामने वाली चेतना को हम जितना मर्जी समझाएं, इनको समझ में आएगा नहीं। तो हो सकता है हम मौन चूज कर लें, कम शब्दों में बात रख दें, या हो सकता है मौन ही चूज कर लें। और इसीलिए मैं पहले सोचती थी, ऐसा मुझे लगता था कि ये जो भी बहुत हाई सोल्स होती हैं आती हैं, ये लोग इतना चुप कैसे रह लेते हैं, हमारा तो रुकता ही नहीं है, चालू होता है तो बोलते चले जाते हैं ना, चुप कैसे रह लेते, चुप कैसे रह लेते। तो वो स्वतः मौन की यात्रा जो चालू शुरू होती है वो वहां से होती है, कि ना नेचुरल स्वतः मौन की यात्रा वहां से शुरू होती है। तो जैसे ही अगर आपको लग रहा है कि आपकी भावनाएं वाइब्रेशन प्योरेस्ट फॉर्म में जा रही है, तो विचार अपने आप श्रेष्ठ शब्द देगा, और एक्सप्रेशन आंखों से,
चेहरे से, शरीर से, वाणी से श्रेष्ठतम शब्द अपने आप निकल आएंगे, वो सामने वाले के हृदय को स्पर्श कर जाएंगे। एक बार सोच के विचार करके देख लो। और कोई और इसमें एड ऑन है तो वो भी कर दो। अभी तक इस पे कार्य चल रहा है, क्योंकि मेरी वाणी तो बड़ी कटु थी एक टाइम पर। अभी भी कभी कभी 1-to-1 कार्मिक्स में शायद पता नहीं, मतलब अपने अपने स्तर पर तो भावनाएं श्रेष्ठ है, लेकिन वो रेडिएशन 1-to-1 कार्मिक्स में पहुंचती नहीं है अभी कई बार। हम सब वाणी का बचपन से प्रयोग करते हैं। अभी पैरों के जो मूवमेंट है उससे अपने स्टमक को चेक करो, आपका स्टमक हल्का हो रहा होगा केवल मात्र इस पैरों के मूवमेंट से, जो हमने टोस से नीच तक किया और बैक जाते हुए थाइस तक गया। उससे स्टमक में एक हल्कापन रेडिएट हुआ होगा और स्पाइन में एक वाइब्रेशन रेडिएट हुई। अगर स्पाइन सीधी थी तो वो जो वाइब्रेशन मिडिल बैक में थी वो अपने आप अपर बैक तक चली गई। चेक करो। और गालों में टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का, बॉडी हीट अप हुआ होगा, हल्का माइनर, जैसे नमी की जैसा, ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ही, लेकिन हीट अप। तो अब वाणी पे कैसे काम करना है? अब वाणी पे काम करना सबसे ज्यादा कठिन पड़ जाता है। हम कितना भी प्रेम करते हैं, हम जो है हताश निराश, अगर आप हताश निराश भी हो ना किसी वजह से, तो भी उस समय मौन चले जाओ। जैसे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, कहना नहीं मान रहे, हमें पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और हम, लेकिन हर कोई अपनी उदाहरण उससे सीखेगा ना, अपने अनुभव से सीखेगा। अब छोटे बच्चे को जो है, जब तक ये अनुभव ना हो जाए चाय में हाथ डाल के कि चाय गर्म है, तब तक आप जितना मर्जी उससे हा हा हु करा लो, उसने चाय के पीछे भागना ही है, क्योंकि खुद अनुभव नहीं हुआ कि चाय गर्म है। सीधी सी बात है। तो हर आत्मा अपने अनुभव से जीवन सीखना चाहती है, और ये हम लोगों के साथ भी है। हम भी तो अपने, हमने कौन सी मान ली, हमने कौन सी मान ली, हमने भी तो अपने अनुभवों से बहुत सारी चीजें सीखी है, राइट। तो अगर कहीं पर ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां हमें लग रहा हो कि बच्चे कहना नहीं मान रहे, या ये XYZ रिलेशन नहीं मान रहा, और आपके आपके भाव प्योरेस्ट होते हुए भी लोअर एनर्जी रेडिएट कर दे, प्योरेस्ट फॉर्म में भी लोअर एनर्जी रेडिएट हो जाती है। चिंता अपनों के लिए तो होती है, चिंता हो जाती है, चिंता चित्ता समाने केवल अपनों के लिए होती है। उस समय बेटर है कि अपनी चिंता को पहले, अपनी जो वरी फीलिंग है उसको हैप्पीनेस और पीस में कन्वर्ट करो सामने वाली सोल के लिए। फर्स्ट स्टेप बिफोर स्पीकिंग, कि अपने वाइब्रेशन चेक कर लिए। अगर चिंता के वाइब्रेशन है, आपके कितना भी प्रियजन है, तो वाणी से उस समय बोलोगे तो उसमें चिंता मिक्स हो जाएगी, और वो चिंता सामने वाले के ऑरा को पेनिट्रेट करेगी ही करेगी। फिर आप कहोगे लोग उसके भले की बात बोल रहे, इसको समझ नहीं आया, हमने तो श्रेष्ठतम बात बोली, भले के लिए बोली, इनको समझ ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि उस वाणी में चार एक साथ चल रही थी, उसमें वो चिंता का भाव घुल गया, मिक्स हो गया था। तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन चेक, कितना भी कोई आत्मीय है, और जब आत्मीय नहीं है तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो बहुत ही ज्यादा चेक करने की आवश्यकता है, राइट। लेकिन अपने उसमें भी गड़बड़ा जाते हैं। मैं, कितने सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं बच्चे से उसके मन की बात, मतलब श्रेष्ठ बात कर रहे हैं, तब भी उनको समझ नहीं आ रही। तो आपकी वाइब्रेशन में कहीं वरी की फीलिंग मिक्स होगी, चिंता की फीलिंग मिक्स होगी, पीस, हैप्पीनेस, करुणा, संवेदना, इन सबसे ज्यादा अनासक्त भाव की, इन सबसे ज्यादा शरीर भाव के विकारों वाली भावनाएं मिक्स होंगी। उन्हीं से फिर विचार, और उन्हीं विचारों से मिक्सचर वाली वाणी। शब्द तो एक ही होता है, वाइब्रेशन से फर्क पड़ जाता है। जो जब चोट लगती है तब भी मुंह से निकलता है आ, और जब बड़ा आनंद आता है तब भी कहते हैं आहा। है तो एक ही शब्द, है ना, लेकिन वाइब्रेशन का फर्क पड़ गया। शब्द एक ही है, आहा। जब बहुत चोट लगती है तब भी ऐसी कराही निकलती है आ, और हंसी भी निकलती है। तो बस एक ही तरीका है, और इसीलिए मौन ज्यादा आने लगता है। क्योंकि वो एक पल जब हम अपने भीतर चले गए मन की गति से, और देख लिया कि वाइब्रेशन क्या है, मेरे हृदय की वाइब्रेशन क्या है। अगर मेरे हृदय की वाइब्रेशन में एंजाइटी, स्ट्रेस, वरी, अपनों की बात कर रहे हैं, अभी बाहर तो जा ही नहीं रहा, अभी उन रिश्तों की बात कर रहे हैं जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, और फिर भी उन तक हमारी बात नहीं पहुंचती, अनंत प्रेम और कर्तव्य, और वो फिर हमें परेशान करता है, क्योंकि अभी शरीर भाव तो है ही, कि बताओ इनके भले की बात करें तब भी इनको समझ नहीं आ रही। और फिर हम जब ड्रॉप करते हैं, कई बार हम ड्रॉप कर देते हैं, अनासक्त भाव में जाने की कोशिश में, जाने दो अब इनकी यात्रा है। उस ड्रॉपिंग में भी देख लो कि हम एक्चुअली ड्रॉप कर पाए कि नहीं। हमने ड्रॉप किया क्योंकि क्योंकि हमारी बात नहीं मान रही, तो ड्रॉप कहाँ किया, ड्रॉप कहाँ किया, ड्रॉप करने की वजह क्या हो गई। अब क्या करें,
मानते ही नहीं। तो यहाँ से तो कह के ड्रॉप कर दिया, अंदर तो वही है। तो जब भी बात करेंगे, क्योंकि अंदर वही है, तो कभी तो बात करोगे। ड्रॉप करने का मतलब ये तो है नहीं बात नहीं होगी। महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना बात, कभी तो बात होगी। तो वो बात में वो वाइब्रेशन मिक्स हो जाएगी। फिर जो मन का श्रेष्ठतम भाव है वो वाणी के साथ पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन पहले पहुंचती है, वाणी बाद में। इसलिए कहीं अगर आपको ये पता चल जाए कि सूक्ष्म में कोई आपसे, जैसे कई बार हमें वाइब्रेशन मिल जाती है कि किसी को कोई हमसे नाराज है, मान लो पता चल गया। आप स्थूल में अगर आपको लगता है बात नहीं कर सकते, आप सूक्ष्म में श्रेष्ठतम भावना डालने दो, शरीर से मौन होकर। और आप धीरे धीरे देखो कि वो रिश्ता सॉल्यूशन की राह पर आ गया। आध्यात्मिक यात्रा में तो कई बार बहुत होता है कि बहुत सारे लोग कब नाराज हो जाएंगे, किस बात पे नाराज हो जाएंगे, अभी क्या पता किसकी चित्त की कैसी धारणा है। किसी ने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी, आप नहीं पूरी कर पाए, जाने अनजाने, आपको पता ही नहीं चला कि भैया सामने वाले की ये एक्सपेक्टेशन थी, और नाराज हो जाए सामने वाला, तो आपको तो नहीं पता ना नाराज हो रहा है, आप तो अपने से श्रेष्ठतम कर रहे थे, लेकिन वाइब्रेशन ट्रेवल करती है। तो हम इसका ध्यान रखेंगे। तो अब यही होमवर्क है, ये होमवर्क लाइफ लॉन्ग वाला होमवर्क है वैसे तो, लेकिन कम से कम 1 महीना 15 दिन अपनी वाइब्रेशन को चेक करेंगे बोलने से पहले, कि हमारी वाइब्रेशन में पीस, हार्मोनी, हैप्पीनेस ये है या नहीं है। राइट, मेन तो यही है, हैप्पीनेस, पीस, हार्मोनी, कंपैशन, लव, ये 4-5 श्रेष्ठतम जो भाव है, ये हमारी वाइब्रेशन में है या नहीं है। अगर ये वाइब्रेशन में है तो सहजता से बात करना है, और अगर इनमें से एक चीज भी वाइब्रेशन में नहीं है तो नहीं करनी। और जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन हो, दो, वैसे तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि दो लोग संवाद कर रहे हैं और उसमें किसी तीसरे के लिए स्थान है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, श्रेष्ठतम स्थान की बात अलग है, सब दो लोग बात करें, हम लोग बात करते हैं और गुरुदेव बीच बीच में आते हैं, वो एक अलग चीज है कि हमने किसी से कुछ सीखा और हम उसकी दिव्यता को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसकी दिव्यता पे एड ऑन कर रहे हैं। अगर हमने किसी में कोई गुण देखा और हम उस गुण के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो हम सामने वाली सोल को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी में मैंने गुस्सा देखा और मैं बार बार ये कहूँ ये गुस्सा करते हैं, ये गुस्सा करते हैं, ये गुस्सा करते हैं किसी थर्ड से, एक्चुअली आई एम एडिंग टू द एंगर, मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो कभी भी दो लोग बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन की किसी लोअर इमोशन, लोअर एनर्जी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। आप कंट्रीब्यूट कर देते हो, कम से कम उस आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे तो उसे कंट्रीब्यूट तो मत करो। राइट, जैसे अभी माता पिता है, बच्चे ने कहना नहीं माना, आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन माता पिता जब भी आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे की उसी लोअर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बच्चे की उस लोअर एनर्जी को एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिश्तेदारों से बात कर रहे हो, बच्चे को शरीर भाव में तो छोड़ के बैठे हैं, छोड़ दिया, चलो ठीक है, अब नहीं मान रहा है, लेकिन किसी और से बात कर रहे हैं, तो अंदर तो है ही वो, तो वो आएगा ही निकल कर वाणी पर, तो वो आपने कंट्रीब्यूट कर दिया। तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते ये, और इसमें कर्म भी बनता है, कर्म की गति बहुत ज्ञान है, तो वी शुड नॉट कंट्रीब्यूट इन दैट वे। तो इसलिए दो लोग बात कर रहे हैं, तो तीसरा अगर आए तो अपनी अपनी श्रेष्ठता, अपने गुण, अपने के हिसाब से अगर आए कि हमें कुछ सीखना है वहां से, या लर्निंग है। और कई बार दो लोग बात कर रहे हैं, मान लो एक इंसान तो अनासक्त भाव से दृष्टा भाव में बात कर रहे हैं, तो आपने तो दृष्टा भाव में बात करके ये कह दिया कि अरे भैया इस आत्मा में ना ये है, बस भगवान इसके सद्बुद्धि थे। आपका भाव बहुत प्योर था, इंटरनली क्लीन था एकदम, आपने कह दिया। हो सकता है सामने वाली आत्मा अभी वहां ना हो, है ना, उसकी यात्रा भी चल रही है, पॉसिबिलिटी है, हमें किसी को नहीं देखना, और वो धारणा बना ले इस थर्ड आत्मा के लिए, तो आपने फिर कंट्रीब्यूट कर दिया। एक सोल के मन में उस आत्मा के लिए एक धारणा बना दी, कैसे कैसे बैकग्राउंड पे वाणी काम कर रही है, और ये सारी वाणियां ही है, ये सब वाणी है, इनका इम्पैक्ट सबटल में, शब्द ब्रह्म है, एक एक निकले हुए शब्द का फर्क ब्रह्मांड से रिवल्ट आता है, एक एक निकले हुए शब्द का, यूनिवर्स से जाके फ्रीक्वेंसी वापस आती है। पर ये नहीं कहा जा रहा कि मौन हो जाओ, मेरे से तो आज तक हुआ नहीं, क्या मेरे तो चैटर बॉक्स चलता है लेकिन विचार तो कर सकते हैं भावनाओं के स्तर पर कि हम मिक्स क्या कर रहे हैं, रेडिएशन क्या मिक्स कर रहे हैं, भावनाएं क्या डाल रहे हैं। तो आज इसी पे आज बात पता नहीं कैसे हो गई वाणी पर, बट ये बहुत एक इम्पोर्टेंट दिव्य शक्ति कहती हूँ, इसे टूल भी नहीं है, दिव्य शक्ति है वाणी। इसका प्रयोग सही तरीके से हो जाएगा। और कितने तो है पॉलिटिक्स वाले, क्या क्या कर रहे हैं, वाणी के आधार पर ही तो सब कुछ कर रहे हैं, अंदर क्या है वो छोड़ दो। लेकिन गुरुदेव ने लिखा भी है गायत्री महाविज्ञान में कि अगर कि कोई कैसा भी जप नहीं कर रहा, लेकिन वाचक जप कर रहे हैं, तो उसका भी उसको बेनिफिट होगा, उसी अंश में होगा, परसेंटेज है उसमें लिटरली, कि अगर आप वाचक जब भी करो, वाचक जब मतलब बोल बोल के गायत्री मंत्र का जब बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के, तो भी वाणी पर एक टाइम, वाणी में एक टाइम पर
जो है प्रभाव आने लगेगा, लोग आकर्षित हो जाएंगे। हालांकि वो टेम्परेरी आकर्षण होगा वो टेम्परेरी आकर्षण, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वाणी में ये शक्ति है। अब अगर यही वाणी मेरे तीनों शरीरों को अलाइन करके निकल के आए बाहर, इसीलिए संतों की वाणी का अंतःकरण पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो सातों शरीर, 7 लेयर्स ऑफ बॉडी है, वो सातों शरीर को कंबाइंड करके निकल कर आते हैं, तो वो हमारी वाइब्रेशन को हिला के रख देती है। गुरुदेव का प्रवचन इस टाइम बड़ी कृपा से पढ़ने को मिल रहा है, तो लिटरली ऐसा लगता है कि गुरुदेव सामने ही खड़े होकर, कहीं कहीं तो गुरुदेव ने ऐसे शब्द यूज किए हैं कि बस पूछो मत, वो बोलते हुए भी नहीं बनते हैं, तो ऐसा लगता है सामने खड़े होकर आज डंडा लगा रहे, आज तो पिटाई होने वाली, ऐसी फीलिंग आती है। तो आज इतना ही करेंगे। मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। वो मानव है सच्चा ज्ञानी, प्रेम के झरने को मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। सुख शांति वो जन बरसाए, ज्ञान का रस अब घोल, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी बोल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।